हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, और आज की इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट या यूनिट सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट की, कि सिस्टम ऑफ यूनिट हम किसे कहेंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास कई तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है जिन्हें हम फंडामेंटल और डायरेक्ट क्वांटिटी में क्लासिफाइड करते हैं। तो इस तरह से जो ऑल टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूनिट्स का जो एक सेट होता है ना, उसे हम यूनिट सिस्टम कहते हैं। यूनिट सिस्टम में मतलब एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, है ना, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स टू मेजर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इधर द ठीक है, ड्राइड और फंडामेंटल क्वांटिटीज, किसी भी तरह की क्वांटिटीज हो उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स का जो सेट होता है उसे हम यूनिट सिस्टम कहते हैं, है ना। और नेक्स्ट जो इसकी हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो इसके 4 टाइप्स होते हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमपीएस और एसआई सिस्टम, है ना। तो सबसे पहले जो हम थोड़ी सी कुछ जनरल डिस्कशन करें कि सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, इतने तरह के क्यों बनाए गए और सिस्टम ऑफ यूनिट कैसे डेवलप हुए, है ना। ठीक है, किस तरह से ये एग्जिस्ट हुए, किस तरह से ये अस्तित्व में आए, जो उसको हम थोड़ा सा जनरल से समझे या इनका इंपॉर्टेंस समझे कि सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आपने छोटी क्लासेस में जो पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम, है ना, मतलब इंडिया में जो पहले जब करेंसी, है ना, की कॉन्सेप्ट नहीं थी, करेंसी नहीं डेवलप हुई थी, तो उस समय हमारे यहाँ पर बार्टर सिस्टम चलता था, है ना। बार्टर सिस्टम के लिए क्या किया जाता था कि एक ऑब्जेक्ट के बदले दूसरा ऑब्जेक्ट दिया जाता था। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जो, ठीक है ना, धीरे धीरे हमारी कल्चर डेवलप होने लगा, तो फिर हमारी जो लोकल अथॉरिटीज है जो, ठीक है ना, इन्हें क्या बनाने लगे, लोकल एरियाज में जो अपने अपने ठीक है माप के लिए, मेजरमेंट के लिए अपनी लोकल यूनिट्स बनाने लगे। जैसे एग्जांपल के लिए जो हम यहाँ पर इस सिटी में रहते हैं, तो हमने हमारा यहाँ पर, है ना, ऑयल को मापने के लिए, कपड़े को मापने के लिए, लंबाई को मापने के लिए, मास को मापने के लिए हमने अपनी अपनी यूनिट बना ली। ठीक है, तो कई समय तक तो जो ऐसे हमारा काम चलता रहा। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है ना, कि हमने, ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए एक यूनिट बना ली, जैसे हाथ, है ना, लंबाई को हम हाथ में मापेंगे। आज भी जो आपने सुना होगा, ये बहुत पुरानी यूनिट्स हैं, मतलब, है ना, एशियन इंडिया में लंबाई को मापने के लिए यूनिट यूज की जाती थी, या स्टेप्स में मेजर करते थे, कदम में, है ना। जैसे लंबाई पूछी जाए कि कितना दूर है, तो ऐसा बताया जाता था कि 100 कदम की दूरी पर, 20 कदम की दूरी पर, ऐसे। तो लंबाई को कदम के द्वारा भी मापा जाता था, है ना। एक कदम लगभग जो आज का हमारा 2 फीट के बराबर होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो लंबाई को हाथ में भी मेजर किया जाने लगा। जैसे आप अभी भी जो ये यूनिट सुनते होंगे, हाथ वाली यूनिट, कि लंबाई इतने हाथ, ऐसे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जो जैसे आप फार्मर से, है ना, खेत में किसी किसान से पूछो कि, है ना, कुएं को खुदवाने के लिए वो गहराई किस यूनिट में बताते हैं, तो जनरली तो आप मोस्टली यही सुनोगे कि वो कुएं की गहराई को हाथ में बताते हैं, इतने हाथ, ऐसा, है ना। तो इस तरह से जो इंडियन कल्चर में अपनी अपनी लोकल क्या बनने लगी, यूनिट्स बनने लगी। लेकिन फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ जो, ठीक है ना, आवागमन के, है ना, क्या बनने लगे जरिए, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ। ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमारे लिए एक जगह से दूसरे जाना, है ना, आसानी से पहुंचना पॉसिबल हो गया। तो फिर जो ट्रेड है, मतलब जो बिजनेस है जो, वो एक सिटी का, मतलब पहले तो इंडिया कल्चर की बात कर ले, एक शहर वाले दूसरे शहर में जाकर क्या करते थे, अपना, है ना, अपनी, ठीक है, गुड्स सेल करते थे। तो फिर जो जैसे ही ट्रेड स्टार्ट हुआ, हमारे लिए, है ना, यूनिट्स की नीड्स जनरेट हो गई। ठीक है, अब कैसे, जैसे कि एग्जांपल के लिए जो हम यहाँ लोकल एरिया में रहते हैं, है ना, हम लेंथ को मापते हैं किस में, हम मान लो एग्जांपल के लिए जो हम यूनिट लंबाई को मापते हैं, है ना, कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लंबाई को फीट में मापते हैं। ये आज की यूनिट है, जो आज आज के एग्जांपल से समझ लीजिए, हम लंबाई को यूनिट में मापते हैं, और सॉरी फीट में मापते हैं, है ना, फुट में मापते हैं। और हम कहीं दूसरी जगह हम कपड़ा सेल करने जा रहे हैं जो, और वो कपड़ा सेल करने के लिए जब वो हमसे पूछता है कि हमें इतना लंबा कपड़ा दे दो, या कोई पाइप देना लेना है, इतना लंबा पाइप दे दो, तो वो बोलता है कि हमको, ठीक है, इतने इंच का पाइप दे दो, है ना। आज ये यूनिट हम सब जानते हैं तो, लेकिन आप कंसीडर करो कि जब यूनिट्स बनी होगी,
ठीक है, कि इतने कदम इतने हाथ। तो जैसे कल एक सिटी है, वहां पर लंबाई की यूनिट चल रही है हाथ, वो लंबाई को हाथ में मापता है। और वो दूसरी जगह जाकर, ठीक है, सुनता है कि अगर उसे कुछ चीज बेचनी हो तो वो सामने वाला उससे मांगता है कि मेरे को इतने कदम लंबाई वाला कपड़ा दे दो या पाइप दे दो। अब ये तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसको तो लंबाई हाथ में पता है कि हम लंबाई को हाथ में मापते हैं, और वो कदम में माप रहा है। तो फिर यहाँ जो ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आने लगी, बिजनेस में प्रॉब्लम आने लगी, कि जब तक हम एक दूसरे की यूनिट्स को, है ना, नहीं समझ पाएंगे कि वो लंबाई को किस में मेजर कर रहा है, हम लंबाई को किस में मेजर कर रहे हैं, है ना, तब तक जो हम हमारी जो सेलिंग है वो अफेक्ट करेगी, हमारा जो बिजनेस है वो अफेक्ट करेगा। तो फिर यहाँ से जो यूनिट्स की जरूरत बनने लगी। तो फिर हमारे इंडियन कल्चर में कई सारे राजा भी, इन्होंने भी जो अपनी अपनी यूनिट्स बनाई, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम कहें, जो है ना, मुगल पीरियड में गज यूनिट बनाई गई, है ना। गज यूनिट जो हमारी, ठीक है, जिसे हम यार्ड बोलते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर जो ऐसे कई सारे इंडियन कल्चर में राजा आते रहे और यूनिट्स बनती रही, जो है ना। आज से 8000 साल पहले से यूनिट्स बनते हुए आ रही है, लेकिन वो यूनिट जो आज हम नहीं यूज करते हैं, हम मॉडर्न सिस्टम की बनाई गई यूनिट्स का यूज करते हैं। तो फिर ये तो होगी जो इंडियन कल्चर की बात। लेकिन फिर बाद में जो जब इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुआ, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुआ, तो फिर जो यहाँ पर, है ना, कौन सी यूनिट बनाई गई सबसे पहले, जो फिर जैसे हमारा एग्जाम्पल के लिए जो है ना, कि हम इंटरनेशनली अगर एक दूसरे की यूनिट ना जाने तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हम ट्रेड का एग्जांपल ले ले, है ना। जैसे मान लो जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड ऑयल को लेकर होता है ना। ऑयल जो हम इंटरनेशनली बिजनेस होता है, हम कहीं से खरीदते हैं। तो अब मान लीजिए जो हमें ऑयल की यूनिट पता है कि हम ऑयल को लीटर में मेजर करते हैं इंडिया में, कि मतलब ऑयल या किसी लिक्विड को लीटर से मापते हैं। अब हम गए जो अमेरिका में, या हम जहाँ से हमको ऑयल लेना था, हमने वहां से ऑयल खरीदा, वहां से हमने रेट निकाला, तो वो बोलता है कि ऑयल इतने डॉलर पर गैलन मिलेगा। अब यहाँ जो हम कंफ्यूज हो गए, मतलब आज तो हमको गैलन ये सब पता है, लेकिन आप सोचिए जरा कि हमको ऑयल लीटर में पता है, और जहां हमसे खरीदना चाह रहे हैं वहां गैलन में बेचा जाता है, और हमको गैलन का नॉलेज नहीं, ठीक है। फिर हम दूसरी जगह गए, तो हमने दूसरी सी कंट्री में देखा कि ऑयल क्या कैसे दिया जा रहा है, कैसे वहां पर मिल रहा है। तो वो ऑयल को पाउंड में मापता है, तो फिर वो इतने पाउंड बोल रहा है। तो फिर हमारे लिए जो कंफ्यूजन हो गया कि हम कहाँ से खरीदें, जो हमको यूनिट ही नहीं पता है, कि तो हमको यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है। तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर धीरे धीरे जो ठीक है, साइंटिस्ट, है ना, मतलब डिफरेंट कंट्री के साइंटिस्ट क्या हुए, जमा हुए, उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई, और कमेटी में उन्होंने कुछ क्वांटिटीज डिसाइड करने लगे, जो है ना, कुछ, है ना, मेन क्वांटिटीज की यूनिट उन्होंने डिसाइड की कि हम इस क्वांटिटी को इसमें मेजर करेंगे, इस क्वांटिटी को इसमें मेजर करेंगे। तो मोस्टली जो सबसे पहले जो यूनिट्स बनाई गई थी, जो, ठीक है ना, वो 3 क्वांटिटी की यूनिट्स बनाई गई थी, जो किस, है ना, 3 क्वांटिटी किस किस की, जो लेंथ की, ठीक है, मास की एंड टाइम की, है ना। मतलब स्टार्टिंग में जब हमारा ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, ये सब जो या मेजरमेंट, है ना, जब स्टार्ट होने लगे, तो फिर साइंटिस्ट ने मिलकर, ठीक है, 3 क्वांटिटीज के लिए मोस्ट कॉमन जो यही क्वांटिटी हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे हम फिजिकल क्वांटिटी और जानते गए, तो फिर और यूनिट बनाई गई। तो सबसे पहले जो 3 क्वांटिटी के लिए ही यूनिट बनाई गई, लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए। तो सबसे पहला जो जो हमारा यूनिट सिस्टम बना था, है ना, जिसे, है ना, फ्रेंच या फ्रांस में डेवलप हुआ था, जो है ना, फ्रांस में डेवलप हुआ था, जिसे हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, जो है ना। मतलब सीजीएस सिस्टम, ये सिस्टम का जो नाम है, ये उसका एब्रीवेटेड फॉर्म है। एब्रीवेटेड फॉर्म मतलब जो यूनिट हम यूज कर रहे हैं, उस यूनिट के पहले लेटर लेकर हमने उसका सिस्टम का नाम बनाया है। जैसे एग्जांपल के लिए, पहला जो लेटर है जो वो लेंथ की यूनिट को बताता है, दूसरा, है ना, लेटर जो है वो मास की यूनिट को बताता है, और तीसरा लेटर जो है यहाँ पर टाइम की यूनिट को बताता है। तो सीजीएस सिस्टम है जो, ठीक है ना, इसे और फ्रेंच सिस्टम भी बोला जाता है, जो है ना, फ्रांस में डेवलप हुआ था, क्योंकि
स्टार्टिंग में जो ट्रेडिंग वहीं से मतलब ज्यादा उन लोगों को इसकी जरूरत पड़ने लगी, तो फ्रेंच या इसे मैट्रिक सिस्टम भी बोला जाता है। अब मैट्रिक क्यों बोलते हैं वो भी हम समझते हैं, तो है ना, सीधे सिस्टम मतलब मैट्रिक सिस्टम उसकी एक प्रॉपर्टीज बोल दो उसकी, ठीक है ना। तो सीधे सिस्टम में, ठीक है, यहाँ पर जो इन दिस सिस्टम मतलब यही डेफिनेशन बन जाएगी उसकी, इन दिस सिस्टम, है ना। लेंथ की जो यूनिट है उसको मेजर किस तरह करते थे, इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, ठीक है ना। यूनिट ऑफ क्या है यहाँ पर, सेंटीमीटर, ओके, मतलब सेंटीमीटर से यहाँ सी ले लिया। फिर एंड यूनिट ऑफ, ठीक है, मास, यूनिट ऑफ मास इज, है ना, जी से क्या आता है तो ग्राम, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ओके। बस यही उसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। अब जैसे तो यहाँ पर है ना, कई समय तक जो ये सिस्टम यूज किया जाने लगा, है ना, ठीक है ना, ओके। और फिर यहाँ पर जैसे हमने इसको बोला तो मैट्रिक सिस्टम, ठीक है ना, मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या है कि इसमें जो बड़ी यूनिट्स को और छोटी यूनिट अगर ऑब्टेन करनी हो तो हम 10 की पावर से 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बड़ी और छोटी यूनिट बना सकते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए जो हम वेट को, है ना, जैसे किस में मेजर कर रहे हो, ग्राम में, ओके, मतलब किसी क्वांटिटी का वेट कम है, सॉरी मास कम है ना, मास बोलेंगे जो किसी, है ना, ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसके लिए हम छोटी यूनिट यूज कर सकते हैं ग्राम। लेकिन फिर बड़े यूनिट आ गई, जैसे मतलब बड़ा मास आ गया तो फिर हम उसको, ठीक है ना, किसमें बोलते हैं यहाँ पर, डेका ग्राम, ओके। फिर उसके बाद जो हेक्टोग्राम, मतलब बड़े मास को मेजर करने के लिए। फिर नेक्स्ट है जो किलोग्राम, ऐसे तो ये ऐसी यूनिट बनने लगी। फिर छोटी यूनिट है तो फिर यहाँ पर जो डेसीग्राम, है ना, फिर सेंटीग्राम, ओके, फिर मिलीग्राम, ऐसे और भी, और छोटी भी, इससे और छोटी भी होती है और उससे और आगे बड़ी भी होती है, ठीक है। तो फिर इस तरह से भी, जैसे छोटा मास है तो उसको मेजर करने के लिए ग्राम बना, है ना। फिर बड़ा मास है तो डेकाग्राम में बनाएंगे, फिर हेक्टोग्राम में। जैसे हम लंबाई को, जैसे आज का एग्जांपल ले लो, जो छोटी सी लंबाई है ना, आज जो हमारा नॉलेज है लेंथ की यूनिट के रिलेटेड, छोटी लंबाई है तो हमारे पास छोटी लंबाई को हम सेंटीमीटर में बता सकते हैं, बड़ी लंबाई है तो थोड़ा मीटर में बता दें, तो रूम की लंबाई है तो मीटर में, और अगर बहुत ही ज्यादा लंबाई हो तो किलोमीटर में बता दें। तो इसी तरह से मास के ऊपर जो डिपेंड करता है कि मास छोटा है तो कौन सी छोटी यूनिट यूज कर सकते। तो इस तरह से तो यहाँ पर ये जो बड़ी यूनिट्स हैं इन्हें ऑब्टेन करने के लिए हमें कुछ अलग से नंबर याद नहीं करने पड़ते। जैसे यहाँ 1 ग्राम है जो ग्राम, ठीक है ना, तो उसे डेकाग्राम में बदलना है, ग्राम को डेकाग्राम में लिखना है तो हम 10 ग्राम लिख देंगे, ठीक है ना। फिर हेक्टो में करना है तो 10⁻² ग्राम लिख देंगे। फिर किलोग्राम लिखना है तो 10⁻³ ग्राम लिख देंगे, ऐसा, है ना, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते चलना है, ओके। और डेसीग्राम लिखना है तो छोटी यूनिट में तो 10⁻, मतलब डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा, है ना, 10 ये। फिर उससे और छोटी में सेंटी में बदलना है तो 10⁻⁻² ग्राम, है ना, और मिली में बदलना है तो 10⁻⁻3, ठीक है, ग्राम, ऐसा, है ना। मतलब इसमें भी जो हमको बड़ी से बड़ी यूनिट और छोटी से छोटी यूनिट बनाने के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है यूनिट में, है ना। तो इस तरह से इसे मैट्रिक, है ना, मैट्रिक सुना होगा तो 10 है ना से रिलेटेड है, इसे हम मैट्रिक सिस्टम इसे बोलते हैं। ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है बच्चों किसी भी यूनिट सिस्टम की, क्योंकि इसमें हमें कन्वर्जन आसान हो जाता है और क्वांटिटी को मतलब यूनिट्स को याद रखना भी हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा तो यहाँ पर फिर अगला जो यूनिट सिस्टम आया है जो हमारा है, ठीक है,
कौन सा है यहाँ पर, यहाँ लिख देते तो FPS सिस्टम, ठीक है। तो FPS सिस्टम, इसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है ना, ब्रिटिश सिस्टम। मतलब जब इंडिया में जो ब्रिटिश हम कहेंगे पीरियड स्टार्ट था, तब ये यूनिट बनाई गई है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ डिफाइन करने के लिए भी आप इसको लिख दोगे, इन दिस सिस्टम, पहले तो डेफिनेशन लिख दे, यूनिट ऑफ, ठीक है, लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, ओके, ये फुट, एंड यूनिट ऑफ मास इज पाउंड, ठीक है ना, एंड यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, इज सेकेंड, ठीक है। मतलब टाइम की यूनिट इसमें कॉमन नहीं रहेगी, है ना। तो इस तरह से ये उसकी डेफिनेशन भी बन जाएगी, जो मतलब इसमें कोई डेफिनेशन जैसी बात नहीं है, फिर भी हम एक्सप्लेन करते रहे कि FPS का मतलब क्या होगा, है ना, ठीक है ना। तो फिर ये हो गया बेटा हमारे पास। अब ये जो है ना, ये हमारा जो FPS सिस्टम है, ये ज्यादा यूज नहीं हुआ बेटा, मतलब ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, ठीक है ना। मतलब कई साल तक इंडिया में ये चला जरूर बेटा, ठीक है ना। ब्रिटिश सिस्टम इसलिए बोला जाता है कि ब्रिटिश पीरियड में इंडिया में जो उन्होंने ब्रिटिश ने ये डेवलप किया था लैंड को इसको मेजर करने के लिए, है ना। तो इसकी खास बात देखो, जो इसमें लैंड को, है ना, इसमें मेजर करते हैं फुट में, तो इस सिस्टम में 12 इंच, ठीक है, किसके बराबर होता है, 1 फुट की, ओके। और 3 फुट मिलकर क्या बनाते हैं, जो 3 फुट मिलकर बनाते हैं 1 यार्ड, ओके, 1 यार्ड, ठीक है। और इसी तरह से तो यहाँ पर हम कहें, है ना, 760 यार्ड मिलकर क्या बनाते हैं, है ना, 1 माइल्स। मतलब यहाँ देखो जो ये सारी यूनिट लेंथ की है, जैसे इंच छोटी लेंथ की है, फुट बड़ी लेंथ की है, यार्ड, है ना, 3 उससे बड़ी यार्ड मतलब जो लगभग 9, है ना, 1 मीटर से थोड़ी सी कम आएगी, ठीक है ना, ऐसे। और फिर माइल्स, मतलब छोटी से छोटी यूनिट और बड़ी से बड़ी यूनिट हमने यहाँ पर दिखाई है बेटो, किसकी, लेंथ की। हमने एक एग्जांपल लिया लेंथ का, वैसे उसमें मास के लिए भी, है ना, और टाइम के लिए भी यूनिट बनी है, लेकिन अब इसकी प्रॉपर्टी देखना बेटो, इसमें क्या हो रहा है कि ये वाले यूनिट सिस्टम में, है ना, हमें बड़ी यूनिट में बदलना है, तो हमारी मेन यूनिट तो ग्राम ही कही जाएगी, लेकिन उसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेकाग्राम ऐसा बोल देंगे। मतलब इसमें कन्वर्जन हमारे लिए आसान है ना। इसमें हमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ हमको पता है कि 10 से मल्टीप्लाई करके लिखना है या डिवाइड करके। लेकिन आप देखो बच्चों, इसमें हमको यूनिट भी याद रखनी पड़ रही है ना। जैसे छोटी यूनिट इंच, ये यूनिट अलग हो गई, फुट अलग हो गई, यार्ड अलग हो गई, माइल्स, मतलब हर यूनिट का नाम अलग अलग लग रहा है, और हर की सभी की न्यूमेरिकल वैल्यू भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट लग रही है। जैसे इसमें 10 का मल्टीप्लाई होते चल रहा है, आसानी से समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें तो 10 का मल्टीप्लाई जैसा कोई रिलेशन नहीं है। तो ये हमारा नॉन मैट्रिक सिस्टम है ना। और नॉन मैट्रिक सिस्टम होने के कारण जो ये ज्यादा, है ना, पॉपुलर नहीं हुआ ज्यादा टाइम तक। हालांकि हम कुछ यूनिट अभी भी इसकी यूज करते हैं, फुट, यार्ड इधर, है ना, लेकिन ज्यादा मोस्ट कॉमन जो हम इसे इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा नहीं यूज करते, क्योंकि इसमें हमें कन्वर्जन थोड़ा सा टफ जाता है, ठीक है ना, इसलिए। तो नॉन मैट्रिक सिस्टम है, ठीक है ना, तो इसलिए तो ये ज्यादा पॉपुलर सिस्टम नहीं बना, है ना। लेकिन कुछ समय तक इसको भी यूज किया जाने लगा, पर्टिकुलर कुछ क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मोस्टली लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। तो ये था जो हमारे पास दोनों में डिफरेंस भी हमको समझ में आ गया कि सीजीएस सिस्टम, ठीक है ना, इजी होता है क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ एफपीएस सिस्टम, है ना। तो ये हो गया जो, फिर इसके बाद जो, ठीक है, और डेवलपमेंट होती गई जो, है ना। फिर यहाँ पर, ठीक है, जैसे लेंथ में जो सीजीएस में, सीजीएस सिस्टम भी एक अच्छा सिस्टम है, इसकी भी प्रॉपर्टी अच्छी है, मतलब, ठीक है ना, इजी होता है कन्वर्जन के लिए। लेकिन इसमें जो जो यूनिट्स बनाई गई वो छोटी यूनिट बनाई गई। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए लंबाई
सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। अब हमें पता है तो सेंटीमीटर बहुत छोटी सी यूनिट है ना, ये बड़ा बना दिया हमने, तो सेंटीमीटर एक छोटी लंबाई है ना। लेकिन अगर मान लो जो कि अगर हमको बहुत बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी हो, है ना, बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी हो, तो फिर अभी तो बच्चों हम किलोमीटर में यूज करते हैं। मान लो जैसे बच्चों आज हम किसी क्वांटिटी की डिस्टेंस को 12 किलो कितना बोलते हैं, 10 किलोमीटर बोलते हैं। अब 10 किलोमीटर में आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखना बच्चों क्या है, 10 है, ठीक है, बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है ना। अब देखो इसको अगर आप सेंटीमीटर में बदल दे या 1 किलोमीटर बोल दो, या पहले बच्चों आप 1 मीटर लिखो, 1 मीटर लेंथ बड़ी, सुना यूनिट बड़ी हो गई मीटर, आज हमें नॉलेज है। अब इसे सेंटीमीटर में आप लिखते हो तो क्या लिखा जाएगा, 100 सेंटीमीटर। इसे आप 100 या 1000 मीटर लिखते हो, 1000 मीटर, तो ये भी तो कितना हो जाएगा, 1 लाख, है ना, सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस अगर हम लिख रहे हैं तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में कितनी बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, इतनी बड़ी। तो ये सिस्टम जो हमारे लिए कभी कभी इनकन्वीनियंस हो जाता है। इनकन्वीनियंस मतलब है तो इजी, लेकिन अगर हम क्वांटिटीज बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर कर रहे हैं, बड़े है ना मास को मेजर कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए जो ठीक है इस यूनिट सिस्टम को यूज करने के से क्या है ना इफेक्ट पड़ेगी कि हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती जाएगी। अगर हमें 10 किलोमीटर लिखना है तो अब इसमें एक जीरो और बढ़ा देना पड़ेगा। मतलब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, आप यूनिट बड़ी यूज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से जो यहाँ पर ये वाली जो क्वांटिटी है ना सिस्टम है, इसमें छोटी छोटी यूनिट डिसाइड की गई, ठीक है, किसको मेजर करने के लिए, लेंथ को और इसको मास को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कभी कभी इनकन्वीनियंस होने लगा। तो फिर इसी तरह से बच्चों यहाँ पर ठीक है ना कौन सा सिस्टम बना, थर्ड वाला जो MKS सिस्टम। मतलब इसमें फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स बनाई गई वो थोड़ी बड़ी बनाई गई, ताकि हमारे लिए एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना थोड़ा सा आसान वर्क हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला जो हमारा सिस्टम है MKS सिस्टम, ठीक है, इन दिस सिस्टम, ठीक है, इन दिस सिस्टम से वही डेफिनेशन जैसा बना देते हो, यूनिट ऑफ मास या यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, इस मीटर, ठीक है ना। मतलब ये मीटर का एम के मीटर, दूसरी मास के लिए किलोग्राम, यूनिट ऑफ मास, ठीक है ना, किलोग्राम इज किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट जो अगला है एंड यूनिट ऑफ टाइम, है ना, टाइम की यूनिट सभी में सेम है लगभग, इज सेकेंड। ओके, तो इसका नाम जो हमने MKS रख दिया, है ना, मतलब जिसमें हम यूनिट को मीटर में, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हैं, तो उसके बेस पर हमने इसे MKS सिस्टम कह दिया जो, है ना। तो ये सिस्टम भी जो मैट्रिक सिस्टम है कई समय तक, है ना, इसका भी यूज होने लगा, लेकिन ठीक है फिर जो हमारे सामने नई नई क्वांटिटीज आने लगी, मतलब साइंटिफिक रिसर्च में नई नई फिजिकल क्वांटिटीज क्या होने लगी, सामने आने लगी, है ना। जैसे ये तो यूनिट से 3 क्वांटिटीज के बारे में यूनिट है, लेंथ का, मास का और टाइम का, लेकिन फिर उसके बाद हमें किसके बारे में नॉलेज हुआ, करंट की। तो फिर करंट की यूनिट बनाई गई जो, है ना, तो करंट की यूनिट बनाई गई, तो फिर इसमें एक यूनिट और जोड़ी गई MKS, ए एम्पियर के लिए। फिर इस तरह से तो यहाँ पर और फिजिकल क्वांटिटीज सामने आने लगी। फिर क्वांटिटीज का जब और उसकी स्टडी हुई तो ये पता चला तो यहाँ पर कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है ना। मतलब बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारी होती है, इनफाइनाइट होती है, लेकिन ठीक है अगर हम बेसिकली देखें तो यहाँ पर वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के ही फॉर्म में हमको मिलेगी जो। तो इस तरह से फिर और रिसर्च होते गई, नई नई क्वांटिटी सामने आते गई, तो फिर इतनी सारी यूनिट बनाना जो है ना एक सिस्टम में हमारे लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होने लगा। तो फिर साइंटिस्ट ने जो क्या सोचा कि हम इतनी क्वांटिटीज के लिए, इतनी सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटीज के लिए नई नई यूनिट ना बनाते हुए
हम जो फंडामेंटल यूनिट है उसके लिए यूनिट्स बना ले बेटो। मतलब जब इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुआ बेटो, तो फिर क्या डिसाइड किया गया कि जो 7 क्वांटिटीज हैं, है ना, मतलब ये जो हमने सिस्टम पढ़े हैं बेटो, जैसे सीजीएस सिस्टम है ना, ये फ्रांस में ज्यादा चलने लगा, तो एफपीएस ब्रिटिश में ज्यादा, है ना, उनमें यूज होने लगा। तो इस तरह से जब इंडिया और दूसरी कंट्रीज के आपस में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, बिजनेस स्टार्ट हुए, तो फिर उन्हें ये यूनिट्स कम लगने लगी, है ना। उन्हें ऐसा लगा कि हमारे यूनिट सिस्टम को इसमें और नई फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को जोड़ना चाहिए, और वही यूनिट सारी कंट्रीज में यूज करना चाहिए। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम इन्हीं का एग्जांपल ले लेंगे। जैसे ब्रिटिश वाले लैंड को मेजर कर रहे हैं फुट में, फ्रांस है ना, फ्रेंच में उसको यूनिट को यूज कर रहे हैं, तो कहाँ पे, फ्रांस में सेंटीमीटर में। तो अगर मान लीजिए ब्रिटिशर्स किसके पास जाते हैं, जो है ना, फ्रांस वालों के पास जाते हैं, वो लैंग को फुट में बता रहे हैं और ये लैंग को सेंटीमीटर, तो इनके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। वो एक दूसरे की यूनिट को अगर नहीं जानते होंगे तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो फिर क्या हुआ कि, ठीक है ना, सभी कंट्रीज के साइंटिस्ट मिले और इन्होंने जो अपनी एक कमेटी बनाई, है ना, और वो कमेटी का जो नाम क्या रखा गया, जनरल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ, ठीक है ना, वेट एंड मेजर। ओके, मतलब उन्होंने एक मीटिंग की, एक कमेटी बनाई, उसका नाम ये रख दिया, और ये जो 1960 में जो है ना कमेटी बनी, और उस कमेटी ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज की यूनिट्स बनाई। मतलब उन्होंने एक सिस्टम बनाया और सभी ने मिलकर कहा कि हम लैंग को इसमें मेजर करेंगे, हम लैंग मास को इसमें, मतलब एक कॉमन यूनिट बनाई, है ना, लैंग के लिए, मास के लिए, और 7 क्वांटिटीज के लिए ऐसे। और उसके कुछ सैंपल बनाए, और वो सैंपल आज भी इस ब्यूरो में रखे हुए हैं। जैसे मीटर हम कितने को कहेंगे, तो उन्होंने मीटर एक रॉड ले ली, उस पर 2 साइन लगा दिए, निशान लगा दिए, और बोल दिया कि हम मीटर इतने को कहेंगे, और वो सारी कंट्रीज में दे दिया। जो क्या इंडिया वालों को दे दिया कि इतनी लंबाई को हम 1 मीटर कहेंगे, आप अपनी कंट्री में फैला दो कि आज से हम लंबाई को मीटर में मेजर करेंगे, और मीटर कितना होगा तो इतना, है ना। दूसरी कंट्रीज को भी दे दिया। तो सभी कंट्रीज के साइंटिस्ट ने मिलकर एक डिसाइड किया कि हमें एक कॉमन यूनिट सिस्टम होना चाहिए हमारे पास, ताकि हमारा और आसानी रहे जो ट्रेडिशन में, अपने ट्रेड में या एविएशन में जो, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर जो 1960s में एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी ने, ठीक है ना, क्या बनाई, एक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए यूनिट बनाई, ठीक है। तो ये जो यूनिट सिस्टम था वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल था। इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल मतलब हर नेशन में उसका नॉलेज दिया गया, सभी को इंटरनल उसका नॉलेज था। तो फिर इसी बेस पर, है ना, अगला जो हमारा यूनिट सिस्टम आया, जिसने कितनी क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज की यूनिट उसमें बताई गई। तो उस सिस्टम को नाम दिया गया जो, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, स्टैंडर्ड, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, ये जिसे हम शॉर्ट में एसआई सिस्टम कहते हैं, है ना। कई बार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऐसा भी लिखा जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से तो इस सिस्टम में, है ना, इन दिस सिस्टम, ठीक है, यूनिट ऑफ, ठीक है, 7 फंडामेंटल, ठीक है ना, इस सिस्टम में क्या किया गया, इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ 7 फंडामेंटल एंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, ये है यूनिट्स, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एंगल और ये सब ऐसे, है ना। इस सिस्टम में, या ऐसे लिख दो, दिस सिस्टम कंटेन्स
है ना, शॉर्ट में लिखते हैं तो यहाँ पर दिस सिस्टम कंटेंस, ठीक है, समझ जाना, तो कंटेंस द यूनिट ऑफ 7 फंडामेंटल एंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, और जो क्या है ना, उनको हम अभी समझते हैं, जो अभी हम यहाँ उसकी यूनिट और बताते हैं, ठीक है ना। और फिर जो उसके बाद, ठीक है ना, आज जो हम बिजनेस में या एविएशन में, ट्रेडिशन है ना, ट्रेड में, ठीक है, जो यूनिट सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा सिस्टम है, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, है ना। मतलब इसका नॉलेज सभी कंट्रीज को है। जैसे आज हम जाकर बोल दे कि आज हम लंबाई को मीटर में मेजर कर रहे हैं, लेंथ को, तो आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ तो लेंथ को आप बोलोगे कि हमें इतनी मीटर लेंथ, है ना, कि क्या चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा, जो है ना। आप मास को किलोग्राम में बोल दो कि हमें इतना मास किलोग्राम में चाहिए, वेट ऐसा, तो आपको मिल जाएगा, जो क्योंकि इसका नॉलेज हर किसी को है ना। सिस्टम ही ऐसा डिसाइड किया गया कि सारी कंट्रीज के साइंटिस्ट को मिलाकर एक कमेटी बनी और उनको सभी को इसका नॉलेज दे दिया गया, सभी साइंटिस्ट को, है ना। चलिए, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। फिर जो हमारा एसआई सिस्टम है, इसमें जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और 2 सब कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज, उसको हम लिखते हैं तो इसके बाद, है ना। चलिए, इतना नोट कीजिए। चलिए बेटा, है ना, अब हम एसआई सिस्टम में यूनिट्स देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट जो ये हमने उसको टेबुलर फॉर्म में बताया है, ठीक है ना, लेंथ, क्वांटिटीज, यूनिट और सिंबल उनके, है ना। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ी है, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 2 इसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज मानी गई है, एंगल एंड सॉलिड एंगल। ओके, है ना। तो अब इनकी यूनिट देखिए, तो लेंथ ऑफ यूनिट मीटर होती है, ठीक है ना, और इसका सिंबल होगा स्मॉल एन। मास, ठीक है, मास को मेजर करते हैं हम किलोग्राम में, ऐसा सिस्टम है ना, और सिंबल होगा तो केजी, केजी यहाँ स्मॉल के रहेगा, है ना। दूसरा तो टाइम, टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में, सिंबल होगा एस, है ना। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं हम एम्पियर में, उसकी यूनिट है एम्पियर, है ना, और सिंबल है ए। टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में और यूनिट सिंबल है कैपिटल के, ठीक है ना। नेक्स्ट तो यहाँ पर ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, इसे मेजर किया जाता है कैंडेला, है ना, और सिंबल है सीडी, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट है उसकी मोल, MOLE, और सिंबल है ओनली MOL, ठीक है ना। फिर एंगल, जो प्लेन एंगल भी जिसे हम कहते हैं, इसकी यूनिट है जो एसआई सिस्टम में रेडियन, ओके, और सिंबल है RD, ठीक है। फिर सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टेरेडियन, और ठीक है ना, इसका सिंबल है SRD, ओके, या लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये था जो हमारे पास, ठीक है ना, ऐसा यूनिट। अब एसआई सिस्टम जो सबसे यूजफुल माना जाता है ना, और ज्यादा एप्लीकेबल है हर इसमें, है ना। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। क्यों, तो उसकी पहली प्रॉपर्टीज है जो मैट्रिक्स सिस्टम, है ना। मैट्रिक्स सिस्टम का मतलब हम समझ चुके हैं कि इस सिस्टम में हम, ठीक है ना, छोटी और बड़ी क्वांटिटीज को 10 के मल्टीप्लाई करने के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो ज्यादा उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है जो, ठीक है ना। बस अंडर प्रॉपर्टीज मेन हम हेडिंग देखते चले, ठीक है ना। दूसरा है जो कोहेरेंट, है ना, कोहेरेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो कोहेरेंट सिस्टम क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें जो हमारे लिए कन्वर्जन, है ना, आसान होता है। मतलब जैसे हमारे पास जो कोहेरेंट, ठीक है ना, सीजीएस हमारे पास यूनिट है, मास की यूनिट किस में है, किलोग्राम में। अब सीजीएस सिस्टम में हमें इसे बदलना हो, मतलब किस में बदलना हो, सीजीएस सिस्टम में ग्राम में मेजर करते हैं इसको, जैसे, है ना, हमारे पास जो एसआई सिस्टम है, मास को मेजर करते हैं किस में, किलोग्राम में, ओके, और उसे हमें सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो सीजीएस सिस्टम में ग्राम में मेजर करते हैं। तो हम एक कन्वर्जन में तो आसान रहेगा, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। तो इस तरह से इनका कन्वर्जन हमारे लिए बहुत आसान रह जाएगा, ठीक है ना, एक यूनिट से दूसरे यूनिट सिस्टम में, इसलिए हम इसे कोहेरेंट सिस्टम भी कहते हैं जो,
ठीक है ना। तो अगर डिस्क्राइब करना हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, दिस सिस्टम, ठीक है, इज इजी टू कन्वर्ट यूनिट इन द फॉर्म ऑफ अनदर सिस्टम, है ना, ऐसा लिखना हो तो। अदरवाइज तो कोई ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड करते चले बस। कोहेरेंट सोर्स है, मैट्रिक है, कोहेरेंट है और रेशनलाइज है, ठीक है ना। रेशनलाइज सिस्टम, रेशनलाइज सिस्टम का मतलब, ठीक है ना, ये चलो हम ठीक है ना, ये हम शॉर्ट में लिख देते हैं, इजी टू कन्वर्ट, इजी टू कन्वर्ट इन अनदर यूनिट, ठीक है, अनदर यूनिट सिस्टम, ठीक है। और रेशनलाइज मतलब, अब देख सकते हो यहाँ पर, जैसे हम एमके सिस्टम की बात करें, ओके, तो एमके सिस्टम में जो एनर्जी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है, अब देखना एनर्जी जो कई तरह की हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो हम वर्क कर रहे हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पुश कर रहे हैं, तो हमारी जो एनर्जी होगी, मशीन्स की जो एनर्जी होगी वो मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। फिर इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, एनर्जी के फॉर्म में अलग अलग। फिर हीट एनर्जी, है ना, इस तरह से हीट एनर्जी। तो यहाँ जो एमके सिस्टम में जो एनर्जी का यूनिट था वो क्या है, जूल है ना। तो एमके सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी को मेजर करते हैं किसमें, जूल में। और उसी सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या बनाई गई, किलोवाट आवर, है ना, किलोवाट आवर। फिर हीट एनर्जी की यूनिट क्या बनाई गई, कैलोरी। समझ रहे हो, है तो तीनों यूनिट, है ना, यूनिट है किसकी, एनर्जी की। लेकिन अगर मैकेनिकल एनर्जी है तो हम जूल कह रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो हम यूनिट किलोवाट आवर यूज कर रहे हैं, और अगर हीट एनर्जी है तो हम कैलोरी यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से तो ये एमके सिस्टम में यूनिट की टाइप, मतलब सॉरी, है ना, एनर्जी की टाइप चेंज हो रही है, एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है, तो यूनिट भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे लिए थोड़ा सा क्या है, इसको याद रखना, ही रखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन है ना, प्रैक्टिकली भी जो हम यूनिट यही यूज करते हैं आज भी, जो हम इलेक्ट्रिसिटी को किलोवाट आवर में ही यूज करते हैं, है ना, हीट को कैलोरी में ही यूज मेजर करने वाले आसान है, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, जो हमारा क्या है, एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम में यूनिट, है ना, वन यूनिट, सॉरी, वन फिजिकल क्वांटिटीज, या ऐसे लिख दे, वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी के लिए, ठीक है, एक यूनिट, चाहे वो कौन सी कोई भी यूनिट, कोई सी भी तरह की क्या हो, ये क्वांटिटी हो, जैसे है ना, किसी भी फॉर्म में हो। जैसे एग्जांपल के लिए हमने एमके सिस्टम में देखा यहाँ पर, लेकिन अगर हम एसआई सिस्टम में बात करें तो एसआई सिस्टम में एनर्जी जो है ना, एनर्जी ऑफ सॉरी, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या ही है, जूल है। चाहे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो भी हम जूल में बोलेंगे, और हीट एनर्जी हो तब भी हमारी एसआई यूनिट क्या ही रहेगी, जूल रहेगी। मतलब समझ में आप, जो एमके में ये तीन यूनिट यूज कर रहे हैं एमके सिस्टम में। और अगर हम एसआई सिस्टम बात करें तो एसआई सिस्टम में इसको भी जूल में, इसको भी जूल में, इसको भी जूल में इधर हम करेंगे, ये है ना। मतलब एसआई सिस्टम में एक क्वांटिटी के लिए, चाहे क्वांटिटी जो किसी भी फॉर्म में हो, वो मैकेनिकल एनर्जी, मतलब एनर्जी जो है मैकेनिकल के फॉर्म में, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में हो, या हीट एनर्जी के फॉर्म में हो, लेकिन है तो एनर्जी, है ना, एक तो एक ही क्वांटिटी है, तो फिर एसआई सिस्टम में एक क्वांटिटी के लिए एक यूनिट बनाई गई है ना। तो इस तरह से ये हमारे लिए इजी टू रिमेम्बर है, जो आसान है हमारे लिए याद रखने के लिए, है ना। तो इसलिए हम उसे रेशनलाइज बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, इजी टू कैलकुलेट, है ना, इसमें कैलकुलेशन जो आसान होता है ना, इजी टू कैलकुलेट, या फॉर कैलकुलेशन कर दे, इजी फॉर कैलकुलेशन, है ना, एंड एप्लीकेबल, ठीक है, एप्लीकेबल इन ऑल ब्रांच
ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स की कोई भी ब्रांच ले ले जो है ना, हर ब्रांच में हम इस यूनिट सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उसकी कुछ है ना क्या है, मेरिट्स कह दे जो, या प्रॉपर्टीज हम कह दे एसआई सिस्टम। ओके, तो ये तो हुआ जो एसआई सिस्टम, ठीक है ना, मतलब एसआई सिस्टम की ये प्रॉपर्टीज उसे दूसरे यूनिट सिस्टम से अलग बनाती है जो है ना, इसलिए मोस्ट रिलेवेंट है हमारे लिए, बहुत इजी है, इसलिए हम ये सिस्टम यूज करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर याद रखें, ठीक है ना, मतलब यूनिट सिस्टम को या यूनिट को लिखने से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना, यहाँ पर ऐसे बोल दे प्रिकॉशंस, ठीक है, रिगार्डिंग टू राइट या यूज द यूनिट, है ना, यूनिट लिखने या उसको यूज करने के लिए रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए, है ना। तो जैसे जो है ना, हम यूनिट के बाद में कभी भी फुल स्टॉप या डॉट का साइन नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जो हम शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में जो जब हम एब्रिवेटेड फॉर्म लिखते हैं, एब्रिवेटेड फॉर्म लिखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए जो हम ऐसा लिख रहे हैं, हमारी स्कूल का नाम लिख रहे हैं जो हायर सेकेंडरी स्कूल, है ना, ये इसको अगर हम एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे शॉर्ट में, H.S और ये स्कूल ऐसा लिख देंगे, मतलब ये हमने इसका एब्रिवेटेड फॉर्म यूज कर लिया। तो हम यहाँ क्या लगाते हैं, जनरल इंग्लिश में हम यहाँ डॉट लगा देते हैं, तो इससे हमको ये समझ में आ जाता है कि वो जो H है वो किसी के वर्ड के लिए स्टैंड कर रहा है, S जो है किसी वर्ड के लिए वो स्टैंड कर रहा है ऐसा। लेकिन हम यूनिट में भी जो, ठीक है ना, जैसे हम लेंथ, ठीक है ना, लेंथ का सॉरी यूनिट क्या है, मीटर, अब मीटर के लिए हम उसका शॉर्ट लिख रहे हैं, सिंबल लिख रहे हैं m, है ना, जैसे हम यहाँ हायर सेकेंडरी के लिए h यूज कर रहे हैं। अब हम यहाँ मीटर, है ना, मीटर ऐसे मान लो एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई यूनिट है मीटर इंटू सेकेंड, ओके, तो मीटर इंटू सेकेंड है, तो हम यहाँ पर मीटर डॉट इंटू सेकेंड डॉट ऐसा नहीं लिखेंगे, है ना, ये डॉट नहीं लगाया जाएगा, ये डॉट नहीं लगाएंगे, है ना, ठीक है ना, आया समझ में जो, मतलब यूनिट के साथ फुल स्टॉप का यूज नहीं होगा, मतलब ये समझने वाली बातें हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो सिंबल के साथ, यूनिट के सिंबल के साथ फुल स्टॉप यूज नहीं होता है। मीटर को हम ऐसा नहीं लिखेंगे, किलोग्राम को हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ओके, चलिए, है ना। अब दूसरा जो यहाँ पर कि जब हम जो यूनिट है हमारी, है ना, मतलब किसका, पहला हमने किससे रिलेटेड बात की यहाँ पर, फुल स्टॉप या डॉट का यूज, है ना, इसके यूज से रिलेटेड बात की, तो ये यूज नहीं होगा। दूसरा जो, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होगा, ठीक है ना, ये प्लूरल फॉर्म ऑफ यूनिट यूज नहीं होगा, मतलब ये स्पेलिंग देख लेना, तो प्लूरल फॉर्म ऑफ यूनिट, ओके, यूनिट प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अब देखना मुझे यहाँ पर, हम जनरल इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, जैसे हमको लिखा है तो यहाँ पर वन बुक है तो हम इसे वन बुक लिखेंगे, टू है तो हम इसे टू बुक्स लिखेंगे, है ना, मतलब यहाँ एस और ई एस ऐसा लगा देते हैं, है ना, ये जनरल इंग्लिश की बात। लेकिन हमारे पास जो यूनिट, ठीक है, यूनिट मान लो 1 kg है या 100 kg है, ओके, या 1 मीटर है ऐसा लिखते, 1 मीटर है या 100 मीटर है, तो हम ऐसा नहीं लिखो कि प्लूरल फॉर्म में यूज कर लेंगे, 1 है तो मीटर लिख रहे हैं, 100 है तो मीटर है ऐसा लिख देंगे, मीटर्स ऐसा नहीं लिखेंगे, मतलब यूनिट कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होती है, आया समझ में, ठीक है, मतलब चाहे यहाँ 1 मीटर हो या 1000 मीटर हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, किलोग्राम हो या 1 किलोग्राम हो, 100 किलोग्राम हो, तो केजी ही लिखा जाएगा, केजीएस ऐसा नहीं लिखा जाएगा ना, इस तरह से, ठीक है, ये रूल है उसके। फिर नेक्स्ट तो यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है कि अगर जो यूनिट है हमारी, यूनिट में अगर यूनिट का नाम, है ना, किसी साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है, तो जब हम उसको पूरा लिखेंगे, उसका पूरा नाम लिखेंगे यूनिट का, तो उस पूरा नाम लिखने में हम, ठीक है, स्मॉल लेटर का ही यूज करेंगे। जैसे जनरल इंग्लिश में भी जो हम क्या करते हैं, जनरल इंग्लिश का रूल हमें पता है, अगर हम यहाँ पर किसी का नाम लिख रहे हैं जो,
है ना। तो हम जैसे इंग्लिश में आप कोई नाम लिख रहे हो, ठीक है ना, ऐसे, ओके। तो ऐसे इंग्लिश में रूल में हम ऐसा नहीं लिखेंगे, उसका हम पहला लेटर कैपिटल बनाते हैं, ये हमें पता है ना। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम यूनिट यूज कर रहे हैं, है ना, ये इंग्लिश के हिसाब से सही है, ओके, इंग्लिश के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से, इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूनिट सिस्टम यूज कर रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर है, एम्पियर जो साइंटिस्ट का नाम है ना, उसके नेम के बेस पर एम्पियर नाम दिया गया। केल्विन यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है, तो टेम्परेचर की जो यूनिट है उसको उसके नाम के बेस पर केल्विन नाम दे दिया गया, है ना। तो यहाँ पर हम एम्पियर लिख रहे हैं। अब एम्पियर क्या है, ये नेम है, ये नेम है साइंटिस्ट का। तो इंग्लिश के रूल हमको क्या बोलते हैं कि हम यहाँ ऐसा लगाना चाहिए, है ना, लेकिन हम ये ऐसा नहीं लगाएंगे, इसको हम अगर ऐसा लिख देते हैं तो ये रॉन्ग होगा। हम यहाँ पर यूनिट सिस्टम में ऐसा ही लिखेंगे, स्मॉल से ही यूज करेंगे। आंसर समझ में, मतलब साइंटिस्ट के नाम वाली जो यूनिट है, जैसे न्यूटन, है ना, फोर्स की जो यूनिट होती है, जो फोर्स की यूनिट, है ना, क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, तो उसका यूनिट लिखने के लिए हम स्मॉल एन का ही यूज करेंगे, कैपिटल एन यूज नहीं करेंगे। अगर यूनिट लिख रहे हो तो बीच में अगर आप कहीं साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हो तो बीच में जो थ्योरी में लिख रहे हो तो फिर वहाँ ये सब लगा सकते, इंग्लिश के रूल लगा सकते हो। लेकिन यूनिट के फॉर्म में यूज कर रहे हो आप तो फिर ये रूल लगाने पड़ेंगे, न्यूटन, एम्पियर, ऐसे, है ना। तो क्या समझ में हमको यहाँ पर कि अगर साइंटिस्ट का नाम से यूनिट बनी है तो उसको पूरा लिखने के लिए हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, है ना। और अगर जो यहाँ पर, ठीक है ना, दूसरा बात ध्यान दें, अगर इनका सिंबल लिखना है, जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर बनी है उसका अगर हमें सिंबल लिखना है तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे मीटर का, जैसे देखो यहाँ पे मीटर का सिंबल किस में है, एम में, है ना। किलोग्राम का सिंबल जो है वो केजी में है, ये सब स्मॉल में, स्मॉल लेटर्स में, है ना, ओके। लेकिन आप देखो तो ये साइंटिस्ट का नाम एम्पियर, इसका सिंबल कैपिटल में, केल्विन ये कैपिटल में, है ना, ऐसा, ओके। तो जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर बनी है अगर उसका फुल फॉर्म लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा नाम, और अगर सिंबल लिख रहे हैं तो कैपिटल में, ध्यान देना, है ना, ये रूल्स, ओके, है ना। फिर अगला है तो यहाँ पर, है ना, कि ठीक है, जब हम यूनिट लिखते हैं यहाँ, ठीक है, हमारे पास मान लो कि कोई यूनिट है, मीटर पर सेकेंड हमको लिखना है यहाँ, है ना। तो हम इसे ऐसा लिखेंगे, मीटर इंटू एस, बीच में हम ज्यादा गैप नहीं देंगे, है ना, मतलब ये ऐसा नहीं लिखेंगे, मीटर इंटू एस, ओके। इसका मतलब जो अगर हमने m इंटू एस लिखा है, मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर हमने m इंटू एस ऐसा लिखा है तो बीच में किसका साइन कंसीडर करना है हमेशा, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ यूनिट लिखा है, m शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो बीच में कोई सिंबल नहीं लगाया है, लेकिन हमें किसका सिंबल कंसीडर करना है वहां पर, मल्टीप्लिकेशन का, ओके। तो ये रूल थे जो हमारे पास एसआई सिस्टम में यूनिट को लिखने के तरीके की, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें एसआई यूनिट को लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए, जो, ओके। तो चलिए ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम इनका सभी का जो डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे कि लेंथ की यूनिट मीटर मानी जाती है तो 1 मीटर कितना, मास की यूनिट किलोग्राम मानी जाती है तो 1 किलोग्राम कितना, ये सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके।